सर तो मॉड्यूल्स मिलते हैं तो जाके लेके आए। यू कैन कोऑर्डिनेट विद द रेस्पेक्टिव सेंटर यार। ओके सर। ओके वन अच्छा अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू टेल इज मॉड्यूल अगर नहीं है तो पीडीएफ मॉड्यूल पीडीएफ फाइल है मेरे पास, चाहे तो मैं तुम्हारे केवीपी ग्रुप में एडेड होता हूं, आई जस्ट फॉरवर्ड इट टू यू। सर चलेगा। ओके थैंक यू। तीनों सब्जेक्ट में देते तीनों या चारों सब्जेक्ट्स का चार है मेरे पास, तो मैं बायोलॉजी। जस्ट अ मिनट, वो मैं कर दूंगा 1 मिनट में। और एक जो सिंपल चीजें थी, 1 मिनट में मुझे KVPY 21-23 I also just got added today. ओके मॉड्यूल तो मैंने डाल दिया है, तो क्लियरली आधे लोगों के पास है और आधे लोगों को पता भी नहीं है कि मॉड्यूल है, तो आई एम गेसिंग कि तुम लोगों ने इसको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है। नहीं की। ओके ओके, तो आई डोंट नो हाउ द शेड्यूल वाज गोइंग ऑन टिल नाउ, बट मैं तो सीधा सीधा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि मैं कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ होमवर्क दूंगा मॉड्यूल से, तुम लोग सॉल्व करके आओगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड वी हैव ए लेस अमाउंट ऑफ टाइम ओनली, आई थिंक अ मंथ और सो। तो विल एंड ऑल्सो इन द क्लास थियरिटिकल ज्यादा कराते हैं और क्वेश्चंस होमवर्क में ज्यादा देते हैं, या क्लास में सिर्फ क्वेश्चन दिया ही नहीं था मोस्टली। ओके होमवर्क दिया ही नहीं था। ओके ओके ठीक है ओके मूविंग ऑन, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा, इसके ऊपर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक क्वेश्चंस के बाद बेसिक क्वेश्चंस मतलब इसमें डिस्टेंस फार्मूला वगैरह पे क्वेश्चंस आएंगे। आर यू गाइस अवेयर ऑफ डिस्टेंस फार्मूला? यस सर। बिटवीन टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? अंडर रूट माइनस x1 प्लस एक्स y2 माइनस y1। इसका डेरिवेशन पता है क्या? यस ठीक है, नहीं पता है तो भी चलेगा, अब इतना टाइम नहीं है। वैसे पाइथागोरस थ्योरम से आ जाता है। उसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला के साथ साथ नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला स्कूल में पढ़ा होगा। यस सर। यस एक इस सेक्शन फार्मूला में एक इंटरनल डिवीजन होता है और एक एक्सटर्नल डिवीजन होता है, वो भी क्लियर है क्या? नो सर। नो सर। यस सर। ओके नो किस किस का आया? तुम लोगों को एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन नहीं पता क्या? नो सर। सर पता होगा लेकिन एक बार बता दो। ओके ओके नहीं ठीक है थोड़ी देर में बता दूंगा। तो ये है बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्वेश्चंस। इसके अलावा देन आफ्टर दिस देयर इज स्ट्रेट लाइंस चैप्टर, जो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत स्कूल में पढ़ा होगा। y इक्वल्स टू mx प्लस c, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, फिर ऐसे इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ऐसे करके वेराइटी ऑफ नेम्स है स्ट्रेट लाइंस के। और स्ट्रेट लाइंस में भी मतलब जहां तक मुझे मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो इट्स अ ह्यूज चैप्टर। उसमें आई डोंट नो इफ यू गाइस नो हाउ टू फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट एंड ऑल। अगर बेसिकली 2 पॉइंट रिफ्लेक्शन बताया। क्या रिफ्लेक्शन केवीपीवाई में हो गया क्या? नहीं सर, हमें पढ़ाया था। तेरी आवाज इमेज डिस्कनेक्ट हो मतलब रही है, इज इट बिकॉज ऑफ माय इंटरनेट कनेक्शन और हाँ योर? सर, आपका ब्लर हो रहा है। मेरी आवाज ब्लॉक हो रही है क्या एवरीबॉडी? आवाज आ रही सर, स्क्रीन ब्लर है। वीडियो ब्लर हो रहा है। तो वीडियो क्वालिटी अच्छी सर आउट ऑफ फोकस है। अच्छा वीडियो ब्लर हो रहा है क्या? आज एक्चुअली एक रेड हाउस को ले रहा था तो यही हुआ था, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है आज मेरे साइड से। बट कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो जस्ट बातें कर रहा हूँ फिलहाल। जस्ट इंटरसेक्टिंग ऑफ टू लाइंस आता है क्या तुम्हें? हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस? हाँ सर। हाँ सर। हाँ Okay Mansi, and also do you guys know how to find the reflection of a point with respect to a line? हाँ सर। यस यस सर। Okay, कैसे ढूंढते हो? नहीं आता हो। डिपेंड करता है वो सर, तो y ग्राफ एक्सिस से x पता एक्सिस। नहीं। y एक्सिस नहीं, 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। एक पॉइंट है 1,2। 1,2 का रिफ्लेक्शन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन?
Do you guys know how to solve this or don't know? अरे No, sir. कॉमा -2 है ना? 1 -2 नहीं है, 1 No, sir. -2 x एक्सिस के अबाउट होता है। -1, और- -1, नहीं 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 हमको guess कर- डायरेक्टली सर मतलब guess एक्स कर- एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन के अराउंड अबाउट आता सर, है हम- बट लाइक आर्बिट्ररी अरे लाइन्स के वो अबाउट तो नहीं क्या, हाँ, वो सर। तो दिख के बता सकते हैं यार। 2,3 होगा तो वही, नीचे 2, हमें -3 उतना ही होगा। पता है। कोई साइंटिफिक, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर लाइन ऐसे टेढ़ा है तो इसका रिफ्लेक्शन क्या रहेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर ऐसे नहीं पता है 10th क्लास। अच्छा ठीक है, कभी Reflection. कभी कभी क्वेश्चन भी एनकाउंटर नहीं, क्वेश्चन नहीं, आएगा तो नहीं। तुम लोग कर लोगे, कोई खास है नहीं एक्चुअली, which will do it also. I'm just trying to understand, gauge how much you guys know, that's all. Just give me 2 more minutes. अच्छा ये सब कुछ नहीं आता इधर। स्ट्रेट लाइंस में थोड़े और चीजें हैं, स्ट्रेट लाइंस में थोड़े नाम भी है, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। डू यू गाइस नो दोस? हाँ सर। Yes, sir. ओके, अगर एक Yes, sir. ट्रायंगल गिवन है, ABC 3 कोऑर्डिनेट्स है, A 1,2, B 3,4 and C 7,-3 or something like this. No, do you know how to find the circum center? No, sir. Sir, some of Sir. the एंगल X- बाइसेक्टर Okay, some of नहीं, X X1 plus coordinates by X2 plus 3 X2. and नहीं, some of thank you. Y coordinates by 3. absolutely wrong. सही, वो सेंट्रोइड होता है। अच्छा, मैं सर्कम सेंटर डिवाइड टू लाइन इनटू 2:1 रेशियो। क्या अक्षर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बना दो ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाँ, को हाँ, हाँ। 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रेशियो में नहीं डिवाइड, सर, वो तो इसका सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी। आधा या आधा वो बोल दिया, यस, आधा सेंट्रोइड और आधा सर्कम सेंटर बोल दिया। अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलेगा। नहीं पता है तो इट्स फाइन। ऑर्थो सेंटर ढूंढना आता है क्या? सर वो एल्टीट्यूड्स का पूरा मतलब यस इंटरसेक्शन। यस, अच्छा यस यस। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट द नेम्स एटलीस्ट? इन सेंटर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन सेंटर? सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इनसाइड अ ट्रायंगल व्हिच। हाँ हाँ, एक सर्कम सर्किल होता है और एक इन सर्किल होता है, ठीक है? टेंजेंशियल होता है तीनों से। यस यस, ये सब है। अदर देन दिस, ठीक है, आई जस्ट सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस सो दैट यू विल गेट अवेयर ऑफ, यू विल बी अवेयर ऑफ ऑल दीस थिंग्स। अदर इन सर्कल वो सब हमें पढ़ा है पहले के। ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। स्ट्रेट लाइंस में और भी थोड़ी चीजें हैं, एंगल बाइसेक्टर्स वगैरह कैसे ढूंढते हैं ऑल। अच्छा, अनदर थिंग, 2 लाइंस दे रखे हैं, x 3x + 2y + 5 = 0 or something like x + y + 6 = 0. Can you do you know how to find the angle between these 2 lines? No, sir. नो सर। No, sir. Okay okay okay, fair enough, चलेगा। स्ट्रेट लाइंस में भी थोड़ी चीजें हैं जो मुझे पढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रेट लाइंस के बाद फिर एक टॉपिक आता है सर्कल्स। सर्कल्स क्लियरली स्ट्रेट लाइंस नहीं आता तो आई एम गेसिंग सर्कल्स भी नहीं आता है। सर्कल्स के बाद और एक सेक्शन आता है कोनिक्स करके। कोनिक्स में 3 चैप्टर्स होते हैं, एक पैराबोला, एक एलिप्स और एक हाइपरबोला करके होता है। सो दिस इज द टोटल ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी होता है जिसमें XYZ की बात होती है, जिसमें और सर्किल की जगह स्पीयर होता है, स्पीयर, सिलेंडर, कोन, वो सारे शेप्स भी आते हैं। दैट इज वे बियॉन्ड योर नॉलेज राइट नाउ। So I am guessing 100% 3D geometry will be in 12th standard KVPY. I am not sure 2D geometry, coordinate geometry में conics was written in your timetable is what I came to know, but I am not sure. Somebody said they had the portion. Can you just check? Do you have conics or not? इधर नहीं दिया, मैं ऑनलाइन चेक किया मैंने। ऑनलाइन वाले में है क्या SA के पोर्शन में? KVPY SA? सर यहाँ पे मैं नहीं बोला था वैसे सर, बट यहाँ पे शायद से नहीं दिया है। वहाँ पे सर उसमें जैसे मेरे को जितना पता है उसमें सर SNS है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। वो सब छोड़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कितना पार्ट है? सर मैं आपको बता ही देता हूँ मतलब सर, सिर्फ ज्योमेट्री लिखा है सर, सिर्फ ज्योमेट्री लिखा है। ज्योमेट्री अलग चीज है, ज्योमेट्री अलग चीज है जिसमें वो एक होता है कि एक ट्रायंगल है ABC, दोनों मिड पॉइंट्स, AB का मिड पॉइंट और AC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये पैरेलल रहता है इससे, वो पता है क्या? सर तो बस वो ही ऐसा कुछ, तो इसका नाम 10th में करते हैं ना, BPT थ्योरम और कुछ तो बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम। हाँ Yes, सर sir. हाँ सर, हाँ,
तो ये सब ये दिस इज डिफरेंट, दिस इज ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मोर अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. लाइक ज्योमेट्री में अलग चीजें, अलग टाइप के थ्योरम्स आते हैं. अपोलोनियस थ्योरम करके सुना है क्या कभी? नहीं No, सर. sir. No, No. sir. सर सुना है, कल ही पढ़ा है अपोलो रॉक. सौरभ सर. अच्छा कल ही पढ़ा है. ग्रेट. ओके ओके. तो वो that is different which I am not interested. I am just asking you point to point कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. अच्छा किसी ने क्वेश्चन भेजा, थैंक्स अ लॉट. ज्योमेट्री इंटरेक्शन ऑफ, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके लिख दिया. अच्छा ठीक है. कोऑर्डिनेट मेरे ज्योमेट्री में पास इतना है. सब कुछ है. ऐसा थोड़ी है कि एक महीने में सब कुछ हो जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. तो ठीक है, व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टडी एज मच एज वी कैन बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ केवीपी एग्जाम, जितना हो सके उतना. बट आई स्टिल डाउट पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला आएगा कि नहीं. अनदर थिंग, हैव यू सीन एनी केवीपी ओल्ड पेपर? नो. Yes, sir. सर. काइंड सर थोड़ा मतलब थोड़ा क्लास में देखा है. करवाए थे लाइक ओल्ड के पे क्वेश्चन ओके ओके. बायो. बायो का कैसे? हाँ सर, सर बायो. हाँ सर, पेपर्स देखे हैं थोड़े, वेबसाइट पे अवेलेबल ही है. हाँ वेबसाइट पे रहते हैं. तो ठीक है, whenever in the free time or after today if you guys have a go through and if you can just tell me कि पैराबोला भी आया था या नहीं आया था. सर that 3D much- ज्योमेट्री SX में है सर. वो 3D ज्योमेट्री एसएक्स में ही रहेगा. इट्स टू अर्ली फॉर यू 3D ज्योमेट्री, दैट आई एम श्योर. 3D ज्योमेट्री तो बाद में आएगा. कोई SA का पोर्शन में कोनिक्स है कि नहीं वही चेक करना है. कोनिक्स अगर होगा तो मुझे सुपर फास्ट पढ़ाना पड़ेगा. मतलब विदाउट इवन डाउट डिस्कशन. सिर्फ मैं थियरी पढ़ूंगा तो ही मुझे एक हफ्ता लग जाएगा. तो इतना ज्यादा थियरी है. सर जहाँ भी करती है वहाँ पे सारी जगह पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दी है. ओके ओके ठीक है, फेयर एनफ. विल स्टडी दैट लेटर. सर 3D हाँ, बोलो. ज्योमेट्री दिया है. SX में रहेगा यार, तू गलत पोर्शन पढ़ रहा होगा. नहीं 3D दिया है. अरे वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री SX में. SX में है ना, वही ना इब्राहिम. छोड़. ओके, let us do very basic question. First thing, distance formula सबको आता है. Everybody knows this distance formula. Distance formula के ऊपर what I have done is I have gone through few past KVPY questions and I am going to give you solve those questions, and while solving those questions I will give you the respective concept understanding. अगर वो नहीं आता तो question solve करना. अगर तुमसे हो गया तो well and good. अच्छा, now first question is something like this. पूरा क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, इट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड. 0,0 एक पॉइंट है. 0,0 एक पॉइंट है, ऑफ कोर्स ऑरिजिन. और देयर इज अनदर पॉइंट 0,1. देयर इज अनदर पॉइंट 0,1. अभी 0,10 से 0,1 तक जाना है. नाउ देयर इज अ फ्रॉग. देयर इज अ फ्रॉग व्हिच इज सिटिंग एट 0,0 and it is supposed to go to 0,1. But the frog can jump a distance of exactly 5 units. Frog can jump a distance of exactly 5 units. तो कितने steps के बाद वो 0,1 पहुंच सकता है. 0,0 से जंप करके 0,1 पे पहुंचना है. मिनिमम कितने स्टेप्स लगेंगे उसको वापस 0,1 पे पहुंचने के लिए, 0,1 पे पहुंचने के लिए. बस इतना बेसिक क्वेश्चन है अगर, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द आंसर? 0,0 से 0,1 जाना है. फ्रॉग है, फ्रॉग कैन जंप ए डिस्टेंस ऑफ एग्जैक्टली 5 मिनट, एग्जैक्टली 5 मिनट्स, एग्जैक्टली. उसको 0,0 से 0,1 तक पहुंचना है. तो कितने स्टेप्स लगेंगे उसको 0,0 से 0,1 जाने के लिए? सर वो एक स्टेप लेगा तो 0,5 पे हो जाएगा ना. ऐसा थोड़ी है कि वर्टिकली ही जंप करना जरूरी है. सर 3. राइट ऋषित पर्व. हाँ बोलो. 3. नो, तो ओरिजिन से स्टार्ट करेगा ना. यस. मिनिमम कितने स्टेप्स लगेंगे? Did everybody else understand the question? कम से कम कितने स्टेप्स लगेंगे? 0,0 से 0,1 तक जाना है. 5 स्टेप्स, 5 यूनिट का स्टेप है.
That's right, Aditya. Can anybody explain? Rishit, Parv, Aditya और मीशा? सर वो ट्रायंगल जैसा ट्रेस कर सकते हैं। Exactly यार, यहाँ से 5 स्टेप यहाँ पे कहीं तो जंप करेगा, फिर 5 स्टेप ऐसे जंप करेगा. Isn't it possible? सर वो 5 Yes. स्टेप अगर जंप करेगा तो अच्छा ठीक है। मतलब सर वो एक बार में 5 स्टेप कर सकते हैं, फिर वापस अगली बार में 5 5 हाँ 5 यूनिट्स कर सकता है. तो 0 से कोई तो पॉइंट पे जाएगा, कोई तो पॉइंट P पे जाएगा, फिर वो P से फिर वापस 0 1 पे 5 स्टेप. ऐसा कोई पॉइंट P एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं सर नहीं कैसे? कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? सर डायगोनल डिस्टेंस और वो सेम तो कैसे y होगा? एक्सिस पर लगा पॉइंट। क्या क्यों नहीं कर सकता? आई थिंक इब्राहिम यू आर कंफ्यूजिंग इट विद एन अनदर क्वेश्चन. मतलब इज दिस पॉसिबल और नॉट? Yes, sir. हाँ यस सर यस। जस्ट फॉर द क्यूरियस, इफ आई आस्क यू, ये ऐसे ट्रायंगल बना लिया तुम लोगों ने. इफ आई आस्क यू व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? हाँ P के सर, कोऑर्डिनेट्स ढूंढ सकते हो क्या? Yes, sir. कैसे ढूंढे? डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला. तो P के कोऑर्डिनेट्स अगर x, y अगर मान लेते हैं, तो x, y का डिस्टेंस फ्रॉम 0 हैज टू बी 5 यूनिट्स, एंड x, y का डिस्टेंस फ्रॉम 0, 1 शुड आल्सो बी 5 यूनिट्स. तो दो डिस्टेंस फॉर्मूले यूज कर लेते हैं. लाइक कैन यू गाइस थिंक इट मोर लॉजिकली कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो P का x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट गेस कर सकते हो क्या स्ट्रेट अवे? हाँ सर, Yes, sir. Y coordinate. Y.5. Yes, y 0.5. has to be 1/2. Isn't it obvious? हाँ बीच आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना ये. यस सर। तो x कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढे? पाइथागोरस यूज कर सकते हैं. पाइथागोरस सर अगर P पॉइंट से हम लोग नीचे 90 डिग्री परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो पाइथागोरस। हाँ, we can do that also. ये पाइथागोरस थ्योरम करके we can find it. I'm just discussing casually, वो सब क्वेश्चन नहीं था. But answer is 2 units. The answer is 2 units. Sorry, the answer is 2 steps. So this frog can go from 0 to 0, 1 in 2 steps, traveling 5 distance at a time. Okay. इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हाँ बोलो. सर वो आप ऐसे कैसे डिटरमाइन कर सकते हो कि एग्जैक्ट 5 स्टेप्स के बाद उधर ही जाएगा सर 2 बार? नहीं वो नहीं डिटरमाइन कर रहा हूँ. क्वेश्चन है कि फ्रॉग का नेचर ऐसा है तो मिनिमम कितने स्टेप्स लगेंगे उसको 0, 1 पहुंचने में. मुझे नहीं समझा. ओके. कौन सा सेंटेंस नहीं समझा, कौन सा वर्ड नहीं सर, क्वेश्चन समझ गया पर सर सॉल्यूशन नहीं समझा उसका. ओके, क्या नहीं समझा? कैन यू ट्राई टू थिंक एनीबॉडी अदर देन तनय हु डिड नॉट अंडरस्टैंड? सेम डाउट है सर आपको. आपने कैलकुलेट कैसे किया? उसने सिर्फ 2 स्टेप्स लिए. अच्छा, कोई बता सर सकता है क्या? आपका क्वेश्चन मिनिमम था क्या? हाँ हाँ मिनिमम. ओके सर. हाँ समझा. मैंने मिनिमम नहीं सुना, नहीं मिनिमम नहीं सुना था. ओके, तनय को कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि जल्दी जल्दी? अरे 0 से 0 1 पहुंचना है तनय. सर तब ऐसे बोल सकते हैं एग्जैक्टली 2 स्टेप्स में वो पहुंच जाएगा. 2 से कम पे पहुंच सकता है क्या? नहीं सर, तो 2 में दिखा सकते हैं तो 2 है गया ना फिर मिनिमम आंसर. तो 2 में पहुंचेगा 5 करके. तो सर आप मतलब ऐसे डिटरमाइन कैसे कर सकते हो 0, 1 पे पहुंचेगा? मतलब वही तो मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे वो पहुंच सकता है. ओके सर. ऐसा एंड ट्रायंगल सर नहीं बन सकता क्या? सर बन सकता है. उसका कोऑर्डिनेट्स आप triangle- कैसे ढूंढ रहे हो? वो एक सेकंड, तू कंफ्यूज मत कर. क्वेश्चन तेरा क्या है? 2 स्टेप में पहुंच सकता है. हाँ तो सर ये convinced है समझा क्या? अभी आपने. हाँ, ये बस, समझा सर अभी. बस बाद में करते हैं ना डिस्कशन. तो सर कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढोगे आप? That is for you to think here, Tanay. So many people told just now. Anybody else other than Tanay who has this doubt how to find the coordinates of that point? Okay, so Tanay, can you think for a minute for yourself? Coordinate x, y ले ले तो उस पे conditions क्या लगेंगे? Okay. अभी next इसका evolution ये था या ये है कि frog will jump
frog will jump to another point with integral coordinates. With integral coordinates. Do you understand this? Yes, sir. Okay. अभी frog का nature ऐसे change हो गया कि it will start from 0 0. It has to reach till 0 1, but it will jump to another point with integral coordinates only. It will jump to another point with integral coordinates only. Integral coordinates only. Now, how many steps? How many minimum steps will the frog take to travel from 0 0 to 0 1? That's right, Ibrahim. How many minimum steps? तो वही यही बता सर मैंने यही कर रहा था सर, मैं यही कर रहा वही मुझे लगा कि इसीलिए मैंने पूछा. You misunderstood the question. Prabhas, Misha are correct. Akshat, no. Piyush is right. Anand also. अभी 0 0 से 0 1 पहुंचना है, लेकिन इंटीजर कोऑर्डिनेट्स के वया ही पहुंच सकता है. इंटीजर कोऑर्डिनेट्स के वया ही. तो कितने स्टेप्स लगेंगे उसको वापस 0 1 पहुंचने के लिए? मिनिमम. सर एक बार इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स का एग्जैक्ट मीनिंग बता देंगे. इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स मतलब ऐसा पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी इंटीजर्स है. जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी इंटीजर्स है. इज दैट क्लियर? यस सर. Just give me 1-2 minutes for others also to think. Okay, 1 minute. Few people have sent me the answer. Aryan possible है, वेदांत. अक्षत गलत है. अक्षत 1 कैसे हो सकता है? 0 0 से 0 1 में एक स्टेप में पहुंच जाएगा. जंप का डिस्टेंस 5 यूनिट होगा ना यार. कैसे 2? आनंदिता. वेदांत करेक्ट. 2 स्टेप्स में कैसे पहुंच सकते हैं 0 0 से 0 1? It can reach. Dipanshu wrong, Rishita wrong. Minimum steps वो नहीं है. Drisha is right. Good one. Yashovardhan is correct. Okay. Should we discuss or should we wait for a minute? सर डिस्कस. हाँ, तूने क्या सोचा? कुछ सोचा क्या? ट्राई किया क्या कुछ? तो 5 यूनिट का डिस्टेंस है. 0 0 से सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है. ऐसा पॉइंट गया है जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है. ऐसा पॉइंट गया है जिसके इंटीजर कोऑर्डिनेट्स है और ये डिस्टेंस 5 यूनिट है. तो मतलब ये दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला के देखना. 0 0 और x, y के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 5 है. What is distance formula saying? x square plus y square is 20.
Yes, x square plus y square or root of x square plus y square has to be 5 और x square plus y square equals to 25. ये कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट जैसा है ना, x y और 3 और 4 x y और हाँ, तो x और y को Yes, गेस नहीं कर sir. सकते क्या तुम लोग? क्या क्या Yes, sir, पॉसिबिलिटीज है? समझा. क्या 3 हो और सकता है? 3-4 हो सकता है, that is perfectly correct. Is 3-4 the only possibility? 4 3 4-3. 3-4 or 4-3 are the possibilities. That should come to your mind first. 3-4 या 4-3 ये हो सकता है. Of course, negative positive भी हो सकता है, which you are not interested right now, but still 3-4 या 4-3 हो सकता है. 5,0 भी हो सकता है ना. 5,0 भी हो सकता है. परफेक्ट. 5,0 भी हो सकता है. अच्छा, नाउ यहां से फिर से 5 यूनिट का डिस्टेंस देखना है, फिर से 5 यूनिट का डिस्टेंस देखना है. और कैन यू फाइंड अनदर पॉइंट which is again 5 units away, again with integer coordinates? एक और पॉइंट सोच सकते हो क्या? इधर है, जिसने भी आंसर बताया, कैन यू गाइस टेल मी? ये एरेज कर दूं क्या क्वेश्चन? आई नीड सम स्पेस ऑन द बोर्ड. क्वेश्चन एरेज कर रहा हूं. ओके, यस, जिसने भी आंसर बताया, यू गाइस कैन स्टार्ट टॉकिंग नाउ. कैसे सोचा? इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए. तो बेसिकली 0 8 हो सकता है. क्या क्या? 8 what 0 8 oh, I think my internet connection or yours, I am unable to hear you. 0 8 0-8. हाँ. fair enough. 0-8. अभी देखना, हमें मिनिमम स्टेप्स चाहिए ना. 7, मिनिमम स्टेप्स चाहिए, तो मतलब वापस 0,1 पे आ जाना चाहिए. मतलब थोड़े स्टेप्स के बाद वापस 0,1 पे आ जाना चाहिए. 0,8 इज करेक्ट एक्चुअली. 0,8 अगर लेगा तो व्हाई डिड यू थिंक ऑफ 0,8? मतलब एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे, वो ये क्या कर रहे कि 0,8 अगर लेगा तो 3,4 और 0,8 इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होगा? ओरली कर सकते हो? वो भी 5 ही. वो भी 5 रहेगा. अच्छा, अभी 0,8 इधर कहीं तो रहेगा. अभी 0,8 से 0,1 कितना हो गया डिस्टेंस? 7 यूनिट. वो जम नहीं रहा है. अच्छा, तो 3,4 पॉसिबिलिटी की जगह 4,3 के साथ ट्राई कर सकता है क्या? 4,3 लेंगे तो 0,6 से 0, 0, कितना होगा? 4,3 से 6. तो 4,3 से 0,6 वो 5 यूनिट्स रहेगा. फिर 0,6 से 1,1 में वापस से हो जाएगा 5. तो इट कैन कम बैक इन 3 स्टेप्स. 5 यूनिट. मतलब दिस इज जस्ट, ऐसा कुछ तरीका नहीं है, जस्ट स्लाइटली ट्रायल एंड एरर ही है, बट दैट 5 इज सॉर्ट ऑफ गिविंग अवे दिस पाइथागोरन ट्रिपलेट. ठीक है, आई होप यू गॉट दिस. यस. ठीक है, so this was one of the KVPY का questions only. So the answer was minimum steps for 3. बोलो. सर आप उधर से समझा सकते हो, सेकंड वाला आपने लिया उसके बाद. मतलब सेकंड वाला लिया मतलब अभी हमने सारे पॉइंट्स ही ढूंढ लिए हैं. यस हम पहला पॉइंट हमने लिया 4,3. यस दूसरा पॉइंट लिया 0,6. यस सर. फिर 0,6 से 0,1 ये डिस्टेंस चेक कर लिया. तीनों भी 5 यूनिट्स ही है, तो जरूर 3 स्टेप्स के बाद वो वापस 0,1 पे आ गया. ओके. But in the original solution of the first part, how we are not considering the coordinates it jumps to as integral coordinates. There are 2 questions which we solved today. First question was there was no restriction. The frog, this one only. In this question, Yes. in this question, there is a restriction that the frog has to jump to another point with integer coordinates only. Yes, sir. But in the first solution which you did, it was a 2-step jump. Yes. Then how? I mean, why was it not integral coordinates? Why was it not? मतलब question में नहीं था तो 2 होगा. अगर integer हो गया तो 3 होगा. But minimum steps we would like to find, right? If then का condition है. If coordinates are integers,
then minimum is 3. If coordinates are not integers, then minimum is 2. Sir, but the previous coordinates were not integers at all. Yes, that is why that time the answer was 2. Okay, but we are not considering that half as a subunit of the graph. Half is not an integer, you know that, right? Yes, sir, that I know, but in a graph, we can draw it. Right? Does anybody like get her question? What is her question? सर आई थिंक शी मतलब बोल रही कि 0.5 ग्राफ में कंसीडर नहीं करेंगे ना शायद. वापस से बोलना Sir, आनंदिता. I think she is confused that this is the same question. No, sir, but in a Sir, normal. I think she is saying that in a graph we can plot 0.5. So इसलिए she thinks maybe that since it is उसको ही in बोल देना आनंदिता को we can सीधा plot सीधा. it तो फिर वो integral हो जाएगा. हाँ, so do you mean what that? Tell her Sir, only. I got what you are saying. Fine. Okay, is your doubt cleared? Yes, sir. Okay, पक्का ना? Yes, sir. ठीक है चलेगा. और डिस्टेंस फॉर्मूले पे कभी कभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो मैं बता नहीं रहा हूँ, एक बस सॉल्व करवा नहीं रहा हूँ. वी हैव टू राइट, आई डोंट नो यशवर्धन, क्वेश्चन तुम लोगों ने लिखा क्या या व्हाट इज द प्लान? तुम लोग कॉपी करने वाले हो कि जस्ट सॉल्व करने? सॉल्व कर. और एक ऐसा मतलब I'm just going to give you an example how the question was asked. I am not going to solve it. ऐसे करके क्वेश्चन था. ऐसे इन दोनों डॉटेड पार्ट्स में से कौन सा मिनिमम रहेगा, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा. तो कैन यू गाइस डू इन द एग्जामिनेशन योरसेल्फ? सर कौन सा मिनिमम रहेगा, मतलब क्या मिनिमम? मतलब ये मतलब ऐसे 4 ऑप्शंस दिए थे, ऐसे करके एक ग्रिड बनाया हुआ है, ऐसे डॉटेड लाइंस बनाए हुए हैं, ठीक है? तो इनमें से तो सर मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल्ड. हाँ, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, लाइक ए ऑप्शन, this is B option and this is C option. The question is which is the minimum of all? सर वो लोग डिस्टेंस पूछ रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस. मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मतलब सॉल्व मत करो. B Can you है. do it or not? सर बी. मतलब कैसे कर रहे हो that सर is? क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि सबने 232 ए और सी ने 232 मतलब ऐसे ट्रैवल किया है. सर आपने थोड़ा इजी बना लिया. हाँ, मतलब जस्ट एक एग्जांपल दे रहा था कि तुम लोग कर सकते हो कि नहीं. मुझे लगा बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता था. बट द क्वेश्चन इज लाइक इन ऐसे ए बी सी डी 4 ऑप्शंस में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा रहेगा? यस सर बी. लाइक अगर मैं पूछूं ए ऑप्शन में ये पूरे डॉटेड सेगमेंट का पूरा डिस्टेंस कितना रहेगा? कैन यू फाइंड द फुल डिस्टेंस ऑफ दिस डॉटेड सेगमेंट? क्या कैसे? 7 यूनिट. लाइक हाउ डू यू फाइंड दिस ए ऑप्शन का डॉटेड लेंथ कितना? नंबर ऑफ स्क्वायर्स. जैसे नहीं कि 7 गलत है. जैसे कि लेट मी नेम दिस पॉइंट एज पी क्यू आर एस. पी क्यू का डिस्टेंस पाइथागोरस से कर सकते हैं. हाँ Yes, सर, exactly. पाइथागोरस से ही करना है. बार Pythagoras से पाइथागोरस करते करना है. लाइक पी क्यू का डिस्टेंस ढूंढ सकते हो क्या? √5 हाँ, ये Yes, 1 5. यूनिट है, 2 यूनिट है, तो √5 हो जाएगा. फिर क्यू आर का डिस्टेंस, फिर आर एस का √10. डिस्टेंस. लाइक फिर ऐसे तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे. यस सर. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो ना? हाँ सर. डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, दिखने में बस फैंसी है. ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको आगे.
but I'm guessing here you guys can do this here. Yes, sir. हाँ सर ठीक है. और अगर और एक टाइप का क्वेश्चन दूं, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसका रेडियस 5 यूनिट्स है, जिसका रेडियस 5 यूनिट है. एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q. अभी one has to travel from P to Q. One has to travel from P to Q. Let me name the point Q as ठीक है, कुछ पॉइंट ले लेते 10,0 और P को ले लेते -10,0, making it symmetric. One has to travel from point P to point Q without entering inside the circle. One has to travel from point P to point Q without entering inside the circle. Find the minimum distance that can be traveled. Find the minimum distance that can be traveled. Did you guys get the question or should I explain again? समझा सर. Sir, understood. सर वो डायग्राम समझा. पाइथागोरस सर. 2 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं ना. ईश्वरधन, क्वेश्चन समझ में आ गया तो ट्राई कर. सर क्वेश्चन एक बार फिर से बताइए. P से लेके Q तक जाना है. माइनस सर्किल के अंदर एंटर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट एंटर इनसाइड द सर्किल. सर्किल फिक्स है. P से Q तक जाना है. मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? P से Q तक जाना है. मिनिमम डिस्टेंस. सर्किल के अंदर नहीं जा सकते. सर्किल के अंदर नहीं जा सकते. I am getting the answers. I just made up this question, so I'll just check it in 1 minute. आंसर ऋषिकेश पाई के टर्म्स में ही रखना और डोंट अप्रोक्सीमेट. पाई को पाई रखो, √5 को √5 रखो, whenever whatever is used. What is the minimum distance that is traveled? I don't think anybody has sent me the correct answer. But 10 plus 5 pi is a very common answer that has been sent. सर मैंने अलग भेजा. Seven minus different. 20 plus 5 pi. I don't think so, but let me check in some time. That can happen, Rishita. Rishita, are you talking for the first time? Anybody else who don't know me? मतलब बाकी सब एक बार भी मेरे क्लास बाकी सारे नाम पहचान. So, like, this is the first time I'm attending your lecture. Yeah. Other than Rishita, anybody who is attending first time my lecture? ठीक है. You're from which house, Rishita? So, non-integrated batch. Okay. Non-integrated 2 है क्या? Yes, sir. Okay. You know my name? Yes, sir, I have seen. ठीक है. But I have not taken maths, so. अच्छा, you are not a math student क्या?
Yes, sir. ओके ओके, चलो अच्छा है। I'm not sure, Parv, that it is correct. I think it is wrong actually. Acha, let us discuss. Should we discuss logic now or should we wait? Sir, let's start. We can The discuss. logic. Okay. Like you need one more minute to think. One last. Sir. Sir, No, thought. sir, you can discuss. Okay. पर तूने कुछ क्वेश्चन भेजा क्या? नहीं। Now, तुम्हें क्या लगता है? What is the shortest path? So tangents. तो पहले P से ऐसे tangentially जाएगा। Tangentially जाने के बाद फिर क्या होगा? सर्कमफ्रेंस फॉलो करेगा, Circumference के ऊपर ट्रेवल करेगा। हाँ सर। Circumference के ऊपर ट्रेवल करेगा। फिर और फिर उसके ऊपर ट्रेवल करने के बाद फिर से एक और tangent। tangent। This is the shortest path. इससे shortest path हो नहीं सकता। Is everybody in agreement with this? Yes. Okay. So let us call this point as M. Let us call this point as N. So our shortest distance is basically the distance PM plus Mn plus NQ. This is the shortest distance that can exist. Okay. Now let us focus on the first part, PM. PM ढूंढने के लिए कुछ तरीका है, कोई तरीका है? सर पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। ये 5 है, ये 5 है और PO जो है 10 है। ये 90 डिग्री से, ये 10 है, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 5√5 5√3 5√5 नहीं, वही 5√3 आएगा। 5√3 आएगा। Is everybody clear with this part? पाइथागोरस खुद से कर लो। 100 - 25 75 आएगा। 5√3 आएगा। फिर अगेन सिमिलरली ऑब्वियसली NQ का डिस्टेंस भी 5√3 है। I think it is understood yourself. Yes, sir. Okay. Now we are left with the distance MN. MN कौन सा लेंथ है? सर आर्क मतलब आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ ढूंढना है। ये एंगल थीटा चाहिए अभी। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क L/R 2 pi r theta by 360. ओके, थीटा बाय 360 डिग्रीज इनटू 2 पाई r। आर्क लेंथ का लेंथ सर आर्क का लेंथ होता है, ये पता है ना सबको? ओके, नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस थीटा। हाउ शुड आई फाइंड दैट थीटा? एनी अदर एंगल दैट यू कैन फाइंड? सर वी कैन फाइंड एंगल P। ये ट्रायंगल का एंगल ढूंढ सकते हैं क्या कोई? सर ट्रिग्नोमेट्री से। जरूर, ट्रिग्नोमेट्री से। कौन कैसे? 30 डिग्री। cos थीटा 5/10 हो जाएगा। सकते हैं। tan से सबसे इजीली हो जाएगा सर। जैसे भी बताओ एंगल कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री 5 है, ये 5√3 है, तो वो कह रहे हैं कि ये एंगल 30 डिग्री से। सर ये 60 डिग्री है ना? सर 60 होगा सर। 60 डिग्री एंगल P ऑपोजिट और एडजेसेंट 60 डिग्री से हो जाएगा। तो ये 60 डिग्री हो गया, तो फिर ये एंगल भी सिमिलरली 60 डिग्री रहेगा, तो ये 60 डिग्री 60 हो गया सर। वो भी 60 रहेगा। टोटल एंगल 180 होना चाहिए। तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? 60/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस 5 है। ये सिंप्लीफाई करके कितना हो गया? 5 pi by 3. 5 pi/3 So the answer is 5√3 plus 5 pi/3 plus 5√3. This is the minimum distance that is possible. 10√3 plus 5 pi/3. Many have sent me something √5. I hope you got your mistake. Yes, sir. And another 10 plus 5 pi was also a very common answer. I don't know how that came. हाँ बोलो। So that was like moving half a distance around the circumference. Half the distance? अच्छा, half the distance. ऐसे half गए the फिर distance ऐसे of the- गए ऐसे गए। Yes sir, exactly. ओ हाँ, वो इससे भी शॉर्टर हो सकता है ना। बताओ कोई पूछ रहे थे डाउट?
ठीक है चलेगा। Sir, in this question they had specified कि find it in terms of pi. ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, बट दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। पाई का वैल्यू पाई ही रहेगा, यू कैन नॉट रिप्लेस पाई एज 22/7। if they did not specify, you should take as 22 pi as pi only, you should not replace it with 22/7. Okay. Neither can you replace it with 3.14 unless and until mentioned in the question. Do you all know that pi is approximately 3.14 and not accurately 3.14? Yes, sir. It's just a general knowledge that you should know. और एग्जाम में ऑप्शंस पाई के टर्म्स में ही रहेगा, और √3 को भी √3 ही रखते हैं। वो स्कूल में बस करते हैं पाई को 22/7, और मे बी HC वर्मा में कभी कभी, दैट्स ऑल, और कहीं नहीं आएगा। इवन IIT वगैरह JEE में सब में भी पाई ही पाई रहेगा। इतना अच्छा नंबर डिस्कवर किया, उसको यूज करना ही तो पड़ेगा ही। ओके चलेगा। इज दिस एरेस कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली मेनली मैं डिस्टेंस फॉर्मूले वगैरह पे ही फोकस कर रहा हूँ आज, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर आई विल आल्सो गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि तुम लोग कितना ऑब्जर्व कर पा रहे हो। नेक्स्ट थिंग, ओके, एक रिवर है, देयर इज अ रिवर एंड there is point A and there is a point B. Let us call this point as अच्छा, कॉम्प्लिकेट करके दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं बताऊं? चलेगा कैसे? Complicate करो। A पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर एक यूनिट है, B पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर 2 यूनिट है, डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर बैंक, क्लोजेस्ट बैंक। ओके, और A और B के बीच का ऐसे वाला डिस्टेंस, लाइक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, लेट अस से 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है। ओके, यहाँ तक सिनेरियो समझ में आ गया? Yes, sir. Let us say that this is a city A and there is a city B, B city and A city. Now a person has to travel from A city to B city. A person has to travel from A city to B city by collecting water from the river. One has to travel from A city to B city after collecting some water from the river. What is the minimum distance that person has to travel? What is the minimum distance the person has to travel? That is only the question. Give it a thought. What is the minimum distance the person has to travel? Okay, Ibrahim, आंसर भी आ गया। एक सेकंड यार, तूने इतना फास्ट कर लिया। वापस बोल सकते हैं, मैंने सुना नहीं, आपका कट रहा है। क्या क्या? कट रहा है। Could you just repeat? What did you say? Can you repeat, मतलब क्वेश्चन बता सकते हैं? अरे A से B तक जाना है आदमी को, A से लेके B तक जाना है, पानी कलेक्ट करना है रास्ते में, तो कम से कम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? द मिनिमम डिस्टेंस द पर्सन कैन ट्रेवल, दैट इज द क्वेश्चन। मिनिमम डिस्टेंस द पर्सन कैन ट्रेवल टू कलेक्ट वाटर। इज द क्वेश्चन क्लियर? Minimum distance the person can travel. Okay, but ironically, Ibrahim, Garv, and Aryan, all three of you are wrong. नहीं आर्यन, अबे क्या रूट को तो सिंबल यूज करेगा तो करेक्ट थोड़ी हो जाएगा? मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया था। Anandita, Yashovardhan, same answer but wrong. And also don't use approximations. रूट में आ रहे तो रूट में रखो, नहीं पर नहीं। अक्षत, हर क्वेश्चन में सेम रॉन्ग आंसर कैसे भेज रहे हो? नहीं इब्राहिम, नहीं आनंद। नो अक्षत। आर यू गाइस डूइंग दिस वे कि ए से यहाँ वर्टिकली जाएगा फिर ऐसे जाएगा?
Yes, sir. हाँ सर. उससे छोटा डिस्टेंस हो सकता है? सर वो स्लांट जाएगा फिर वापस स्लांट. सर ए से बी के बेस तक क्या है? ए से Almost बी same के ही बीच होगा। में ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 यूनिट है रिवर के अलोंग. ओके, 2 मिनट सोचो. दैट इज नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस गाइस. ऑल्सो आज का लेक्चर मुझे 8 बजे छोड़ना पड़ेगा. सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट नेक्स्ट टाइम से आई विल टेक. रॉन्ग है ऋषिकेश प्रभास. ऋषिकेश अगेन. अक्षत नो पर नो. Okay, give it a thought for at least 2 minutes. No, none of you have sent me the right answer. Sir, एक सब- second. Okay, okay. सर बोलना है श्योर. I found my mistake. Okay. किसी ने करेक्ट नहीं भेजा. जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन इफ आई मिस्ड टेलिंग एनीबॉडी. मानसी क्या सोचा? Sir, like the two vertical distances are 1 and 2. So That's obviously for the shortest path, वो 5 units को हम लोग half में divide नहीं कर सकते. The Correct. Fair the left side should will always be shorter than the right side pertaining to the vertical distances on both the sides. Sure, तो sure. मैंने वो 5 को ऐसे डिवाइड करने का एक ही तरीका मतलब मुझे मिला apart from 1 and 4, that is 2 and 3. So I divided the horizontal distances to 2 and 3, the 5 units to 2 and 3. Why 2 and 3? Why not 2.1, 2.9 or 1.9, 3.1? सर वही चीज में डाउट आ रहा है Sir- किस में डिवाइड करना है. सर तो 5 को भी 1:2 के रेशियो में डिवाइड करना. क्यों ऐसा? वही शॉर्ट अगर शॉर्टेस्ट ढूंढना तो लाइक 1:2 के रेशियो में डिवाइड होगा क्या? बिकॉज़ ये डिस्टेंस क्यों ऐसा क्यों? जस्ट आस्किंग. सर मतलब लगा प्रोपोर्शनेट होगा बिकॉज़ ये ए और बी का भी डिस्टेंस 1:2 है तो शायद शॉर्टेस्ट पाथ. हाँ. If you can just be more clear, Darsh, like if you can justify it. अरे यशोवर्धन नहीं यार. नहीं ट्राई कर रहा हूँ बस कि Okay. Okay. एक सेकंड जस्ट तुम लोग जस्ट एक सिंपलेस्ट आंसर दे सकते हो क्या कि आंसर 5 से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा ना. तो बार बार 4 पॉइंट करके क्यों भेज रहे हैं यार यशोवर्धन? अच्छा, और एक चीज, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी पाई आएगा क्या? नहीं सर. नो सर. पाई वाले सब लोग भी गलत हुए यार. एब्सोल्युटली. बस इसको थोड़ा सा I'll just put it in coordinate system. I missed your answer, Mansi, but I can't see it. Can you resend it, please?
ओके पहले सबसे पहले इसको ना कोऑर्डिनेट सिस्टम में इमिटेट करो. लाइक एक्स एक्सिस किसको लेना चाहिए, वाई एक्सिस किसको लेना चाहिए. लाइक कैन यू जस्ट पुट इट इन. नो मानसी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ हो सकता है क्या? सर रिवर को एक्स रिवर एक्सिस को एक्स एक्सिस रिवर को एक्स एक्सिस ले लेते हैं. फेयर एनफ. रिवर को एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस को किसको लेना इजियर है? बी को 1 और 2 को. हम ए ए या को बी लेते दोनों में ए से को कोई. लेते ए को ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सिटी ए के 0,1 0,1. यस, सिटी ए के कोऑर्डिनेट्स 0,1 रहेंगे. सही है. सो देयर इज 0,1 हियर. ओके, फ्रॉम हियर वी आर ट्रैवलिंग and can I say that we have to touch the x axis? Yes sir. Touch the x axis and reach another point B. Okay, what are the coordinates of B? 5,2. Yes, x coordinate will be 5 units and y coordinate will be 2 units. Is everybody clear with this? Yes sir. यस सर. Okay, now अभी ये हमें मिनिमम हमें चाहिए PA plus PB as the minimum value. We have to find PA plus PB as the minimum value. That is clear with everybody, I hope so. Okay, now next job. अभी तुम लोग थोड़ा सोचना. अगर मैं अभी क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, क्वेश्चन ए की जगह मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं, एक और पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं, ए डैश. अभी मुझे ए डैश ना एक्स एक्सिस के नीचे है, ए डैश जो है एक्स एक्सिस के नीचे है. अगर मुझे पी ए डैश प्लस पी बी मिनिमम चाहिए तो वो कैसे हो सकता है? कोलिनियर. परफेक्टली करेक्ट आंसर. एक पॉइंट एक्स एक्सिस के इस साइड है ए डैश और एक पॉइंट इधर है. मुझे पी पॉइंट जो है इसके ऊपर है, कहीं तो एक्स एक्सिस के ऊपर है पी पॉइंट. मुझे ये मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम चाहिए. तो which of these is the smallest? Straight line. Straight line. Straight line is the smallest. अच्छा, now can you design a scenario जहां पे A0 PA का डिस्टेंस और PA डैश का डिस्टेंस सेम हो और A डैश पॉइंट क्या होगा? रिफ्लेक्शन अबाउट रिफ्लेक्शन ही रहेगा. तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए? 0,-1. तो अभी बेसिकली द क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड टू फाइंडिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ PA dash plus PB. We have to find the minimum value of PA dash plus PB, or we want this to be minimum. We want this length and this length to be minimum. तो like you have said, ये distance minimum तब रहेगा जब ये collinear रहेगा, and collinear रहेगा और ये distance का length कितना होगा? What will be this distance? root 26. What? Distance कैसे ढूंढे? Under root Distance 34. formula. Distance formula. Distance between which prime two और B का. points? Under A root prime और B. 34. A prime and B. A prime और B का distance कितना होगा? वो रिलेट नहीं कर सकते? Root Under 30. root 34. Root 34. So Root that is the answer. So minimum distance that the person can travel is root 34. सर हाँ बोलो. ए कॉमा से आप वो ढूंढ रहे हो, वो इमेजिनरी पॉइंट है सर ए डैश. हाँ हाँ. आप उधर से इसे कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, और किसी को डाउट है क्या अदर देन तने? ओके ओके. अभी टाइम की कमी है तने, तो आई एम इग्नोरिंग फ्यू डाउट्स, बट तने तो ये सोचना चाहिए सब कुछ. ट्राई टू थिंक तने, इमेज मतलब. और किसी को डाउट है क्या? पक्का पूछो. 2 लोगों को डाउट होगा तो भी री एक्सप्लेन. ठीक है. लाइक आई डोंट नो टफ हो गया या आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Understood, sir. ठीक है. हो गया तो बताओ, एक और कोई क्वेश्चन करेंगे?
हो गया सर. Okay. See. अच्छा, मानसी, his question was like PA और PA dash सेम कैसे है? तने तुझे ये समझ आ रहा है कि ये दोनों सेम है? हाँ सर, वो तो समझ आ रहा है मेरे को। तो इसका मिनिमम वैल्यू ढूंढने जैसा है ना यार क्वेश्चन. सर पर वो पॉइंट से एक्चुअल नहीं होगा ना सर, क्योंकि पी और पी डैश सर डिस्टेंस सेम नहीं होगा ना उधर से। टोटल डिस्टेंस सेम ही होगा। या हाँ सर, ओके, ये सर कैसे तुझे समझ में आ गया? उसने ऐसा कौन सा वर्ड यूज कर लिया? ठीक है. इसी को थोड़े से और वर्जन से इसी को थोड़ा सा और एक वर्जन बता रहा हूँ कि ए पॉइंट है, मतलब दिस इज एन इजी क्वेश्चन नाउ बट स्टिल, और एक बी पॉइंट है समथिंग लाइक, ओके, पी पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर. वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ PA minus PB modulus. We have to find the maximum value of PA minus PB. P is on x-axis, A is this point and B is this point, and we have to find the maximum value of PA minus PB. Mansi, you have another doubt, kya? No, sir. Okay. Akmal, should I explain again or what? Okay. Find the maximum value of PA minus PB. This is the next question. Sir, P is on the origin. P is on, no, if P is on origin, then PA, PB distance fix ho jayega na. P is on x-axis. P is any point on x-axis. Yes. सर रूट्स इन्वॉल्व हो रहे तो क्या डेसिमल में देना आंसर? I think it's a nice answer this time. ओके सर. थोड़ा सा यार, आई डोंट नो मैं फास्ट जा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि टाइम इज ए कंस्ट्रेंट. नवंबर में केवीपी है तो एज मेनी कॉन्सेप्ट्स एज पॉसिबल. तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, डोंट टेक इट रॉन्ग, तुम लोग वीडियो देखो या तो बाद में पर्सनली मुझे पूछो. Have you studied locus anytime? हाँ पर कैंसिल हो गया सिलेबस. नहीं सर, नहीं पढ़ा है सर. एक स्ट्रेट लाइंस में बेसिक में आता है, ठीक है. और मैथ्स के और कितने सर्स पढ़ा रहे हैं? तो इसके पहले प्रेम नारायण सर. अच्छा, मतलब अभी वो नहीं पढ़ा रहे क्या? नहीं सर, थोड़े वीक से उनका लेक्चर नहीं हो रहा था और अभी आपका हुआ. ओके ओके ओके. नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड. यार इब्राहिम, आई थिंक यू आर राइट आंसर. एक सेकंड, आई जस्ट लेट मी जस्ट चेंज द कोऑर्डिनेट्स. इसको 4,6 कर दूंगा. इसको 4,6 कर दो. नाउ द आंसर विल बी प्रिटी. 4,6 कर देना बी पॉइंट को, सो दैट द आंसर विल बी नाइस. सर ए को बदलना पड़ेगा ना? परवीज राइट. कोई एक को बदला मैंने. नाउ दिस इन वैल्यू से आंसर अच्छा आता है. 1,2 4,6 से. प्रभास इज राइट. नाइस टू सी 2 people.
Parvin, Prabhas, can you guys think what if A is on the other side of x-axis? Like मतलब A is on रिफ्लेक्शन क्या? हाँ. नो अक्षत. अक्षत तेरा आंसर नेगेटिव है, बस उसका मॉड्यूलस लेगा तो भी गलत है. ओके, जस्ट ट्राई टू इमेजिन गाइस, ऐसे P कोई भी पॉइंट हो सकता है. ऐसे देयर आर मेनी सिनेरियोस. ऐसे P कहीं पे भी हो सकता है. तो हर बार PA माइनस PB का मतलब P कैन वेरी. हम लोग P को इस तरीके से वेरी कर रहे हैं सच दैट PA और PB का जो डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन है वो सबसे मिनिमम हो. ओके, तो सबसे पहले कैन आई अश्योरिंगली से, ओम करेक्ट है, यशवर्धन नो, कैन आई अश्योरिंगली से कि PAB एक ट्रायंगल तो बनेगा. यस सर. Yes, sir. PAB एक जरूर एक ट्रायंगल बनेगा. ओके, ट्रायंगल का ये PA माइनस PB क्या है? ट्रायंगल PAB में PA माइनस PB इज डिफरेंस ऑफ टू साइड्स. Yes, sir. Have you heard about difference of two sides less than something or greater than something? Less than the third. Less than the third side. तो इस क्वेश्चन में PA minus PB should be less than what? Distance between Less than what? AB. AB. तो PA minus PB का वैल्यू AB से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता. Everybody agree with that? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Can there be a scenario somewhere that PA minus PB is exactly AB? Yes, sir. sir. Yes, sir. How? नहीं, No, sir. नहीं बनेगा ट्रायंगल. नहीं, नहीं बनेगा ट्रायंगल नहीं बनेगा. I agree with that. ट्रायंगल नहीं बनेगा, बट ऐसा सिनेरियो बन सकता है क्या? हाँ. हाँ sir. मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा लेकिन फिर P x एक्सिस पे. इसको ना स्ट्रेच कर दो. ट्रायंगल ही नहीं बनाया, ट्रायंगल को कोलैप्स करके क्या बना दिया हमने? स्ट्रेट लाइन बना दिया. इस जब ये स्ट्रेट लाइन होगा तब PA माइनस PB का वैल्यू कितना होगा? एग्जैक्टली AB. एग्जैक्टली AB. उससे ज्यादा हो सकता है कि AB से ज्यादा? No, sir. अगर नहीं. इधर राइट साइड जाएगा तो ट्रायंगल बन जाएगा, तो PA माइनस PB AB से कम होगा. उस साइड लेफ्ट साइड जाएंगे तो भी P एक और ट्रायंगल बन जाएगा. हाँ sir. तो PA माइनस PB का मैक्सिमम वैल्यू कितना बोलेंगे? AB only. AB. So the answer is just AB. The answer is just to find the distance between A and B. ठीक है? So the answer is distance AB is the answer. So the answer is AB. So AB का distance तो you guys can use distance formula and find it. That's right, Mansi. I got variety of answers, but I hope everybody understood why 5 units is right. Distance between AB happens to be 5.
ठीक है, नेक्स्ट सम करें या और टाइम चाहिए? Yes, sir. What was it? I just asked you to observe that. आप कुछ बोल रहे थे, मैं एग्जिट हो गया था। अच्छा अच्छा, वो प्रभास को और पर्व को बोला वो क्या? मैं वो वाला क्वेश्चन दे देता हूँ अभी फिर, राइट नाउ, जस्ट नाउ। Should I erase this much now? Everybody? हाँ Okay. मतलब वो उन दोनों को ये क्वेश्चन दिया था कि x axis है, P is again some point on the x axis, P is again some point on the x axis, and A is a point something like 2 comma minus 3, and B is a point 4 comma 7 or 4 comma 8. B is a point 5 comma 8, sorry. तो इस बार ये पूछ रहा था कि once again सेम ही क्वेश्चन था, PA माइनस PB का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, PA माइनस PB का मैक्सिमम वैल्यू। Is this what you were asking? I did not get you, Mansi. P is collinear with A or B or any point. No, no, no. P is, अरे P collinear होगा तो P fix हो जाएगा ना यार मानसी. I Collinear did नहीं. not ask that question. Then what were you asking? I did not get your intention. No, sir, I was just asking what was the question that you had asked earlier to Parvin Prabhas. हाँ हाँ यही था. No, Prabhas. Do you guys know how to find distance from a point onto a line? It has nothing to do with this question. पता है क्या तुम्हें? No, sir. ठीक है. Okay. No, Akshat. यशवर्धन, मैक्सिमम वैल्यू 0 कैसे होता है किसी का भी मॉड्यूलस का? आई डाउट डेसिमल में है यार.
आई ट्राई टू, अरे यार डेसिमल में है एक्चुअली, मतलब इरेशनल नंबर है। मेरा करेक्ट है सर स्क्वायर रूट है। हाँ हाँ, इरेशनल नंबर मतलब वही, मैंने आपको भेजा। इरेशनल नंबर ही भेज दो। वेदांत बोल रहा है, किसने बोला भेजा है? ऋषिकेश वेदांत सर। गलत है, दोनों गलत है, ऋषिकेश वेदांत। कैन यू जस्ट टेल मी द थॉट प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द थॉट प्रोसेस? सर सेम जैसे पहले ही था, क्या? जो पीए माइनस पीवी का जो आपने फॉर्मूला बताया वही एक सेकंड, रहेगा। मैंने फॉर्मूला कुछ नहीं बताया, वो बस एक लॉजिक हाँ था। सर, वो जो प्रॉपर्टी है वही। तो लेकिन यहाँ पे इस बार पी बीच में आ गया ना यार, पी ए माइनस पी भी ए बी से तो कम रहेगा, दैट आई एग्री। बट सर बीच में कैसे आएगा, एक कोलिनियर नहीं है ना ये तीनों। हाँ कोलिनियर नहीं है, तो ट्रायंगल प्रॉपर बनेगा ना। तो तू कह रहा है ए बी है कोलिनियर क्या? भी एक केस है। कोलिनियर का केस में पी ए माइनस पी बी ए बी होगा क्या? हाँ सर ऑब्वियसली ना, नहीं कोलिनियर होगा होगा, तो। बट फिर वो मैक्सिमम थोड़ी होगा। वही, अरे इस बार पी ए और पी बी का सब्ट्रैक्शन ए बी होगा क्या? नहीं होगा ना इस बार। अच्छा, हिंट दूं क्या? ए का, अच्छा पीए का डिस्टेंस और पी कोई भी पॉइंट हो, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, पीए का डिस्टेंस और पी ए प्राइम का डिस्टेंस सेम है क्या? यस सर। Yes, sir. तो पीए माइनस पीबी मैक्सिमम इज सेम एज सेइंग पीए प्राइम माइनस पीबी हैज टू बी मैक्सिमम। इज दैट हिंट एनफ? हाँ सर। पीए माइनस पीबी का मैक्सिमम और पीए प्राइम माइनस पीबी का मैक्सिमम इज एग्जैक्टली द सेम, डिट्टो। मानसी चेक करना आंसर अभी। सर पर इससे गंदा आंसर आ रहा है। पर्व करेक्ट है, मानसी करेक्ट है। गंदा आंसर मतलब अभी व्हाट इज गंदा, डिफाइन गंदा। पीयूष सर करेक्ट है। मतलब आपने बोला अच्छा एक आंसर सेकंड में आएगा। आ रहा हूँ, हाँ बोलना क्या? सर आपने बोला रैशनल आंसर आएगा ना? इरेशनल, इरेशनल। मेरा करेक्ट। पीयूष करेक्ट है, वेदांत गलत है, पर मानसिक सही थे। यस। अरे पीए डैश माइनस पीबी मैक्सिमम होना चाहिए इब्राहिम, अभी देख ले। पीए डैश माइनस पीबी मैक्सिमम होना चाहिए, तो पिछला क्वेश्चन ही हो गया ना। हाँ सर मुझे बस डाउट था, अच्छा आंसर होना चाहिए और कुछ नहीं। सर गलत हाँ, है, कोऑर्डिनेट गलत है। अभी करेक्ट है क्या? हाँ करेक्ट है वेदांत, आनंद करेक्ट है, इब्राहिम करेक्ट, पीयूष भी सही था। तो पीए प्राइम माइनस पिछला सम ही हो गया ना, फिर पीए प्राइम माइनस पी बी का मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो ए प्राइम बी के ही बराबर हो जाएगा। सो द आंसर इज ए प्राइम बी। ए प्राइम बी का डिस्टेंस ढूंढ सकते हो ना, आ गया ना फिर प्रभास? यस सर आ गया। Okay. सर आप बोले ना अच्छा सा आंसर आया, किससे गोल गोल घूम रहा था, अच्छा आंसर क्यों नहीं आ रहा, इसलिए भेजा नहीं है। अच्छा, वही सर मैं भी इसे नहीं भेज ठीक है रहा था। ठीक है। अरे एक्चुअली मैंने कोऑर्डिनेट्स गलत लिख दिए। एक्चुअली मैं डिस्टेंस ऐसा देना चाहता था कि 5 जैसा आंसर आ जाए, वो जमा नहीं, 5,7 लिखना चाहिए था। मैंने दिमाग में मेंटल कैलकुलेशन रॉन्ग किया। 5,7 होता तो आंसर वुड बी नाइस। इधर है, the answer is just a prime b का distance which is root 34. I don't know if you guys understood this or not. चलेगा? यस सर ये अप्रोच समझ। जस्ट हाँ मतलब वही, अगर जस्ट हाइपोथेटिकली अगर मैं पूछूं, अगर ठीक है एक और सिनेरियो डेवलप कर देता हूँ, ये रेस कर दूं? यस सर। यस तुम लोग को स्लोप ढूंढना आता है क्या? स्लोप
हाँ यस सर आता है y2 minus y1 x1 x2 minus proceed. x1 अच्छा हाँ और do you guys know that two lines are perpendicular, दो lines perpendicular रहेंगे तो m1 into m2 minus 1 है Yes, sir. Yes, sir. तो ये पता है क्या ओके 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 अगर जस्ट इसी since we are discussing these scenarios let me write down tell me another question अगर पैरेलल के लिए हाफ होगा पैरेलल के लिए कौन हाफ होगा m1 m2 m1 into m2 हाफ नहीं m1 equal to m2 होता है ना पैरेलल के लिए हाँ okay do you know how to find point of intersection of two lines I asked just before I did not हाँ सर Yes. तो वेट कर देंगे तो Simultaneous. हाँ ये बस एक लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे आई हैव सम वर्क टू गो a.2,3 है वेट यान a.2,3 है b.5,8 है और if pa minus pb is minimum find p and p is on x-axis for your information if pa minus pb is minimum this has been given to us find the coordinates of p you don't need to solve it completely just अंदाजे से बताओ और if you want to solve it I can make it look don't solve it just tell it orally method क्या है सर वो जो A है उसका just one minute if you have a doubt you ask if you are telling the solution just wait for one more minute हाँ बोलो doubt हो तो नहीं सर डाउट नहीं है okay just 1 minute Om I'll ask you first और कोई तो बता रहा था ऋषिकेश I guess तो सॉल्यूशन ट्राई कर रहा solution बता रहा था क्या okay यस सर if pa minus pb is minimum find the magnitude of p pa minus pb का मॉड्यूलस भी लगा हुआ है हाँ बताओ ओम ओम या सर मतलब ये जैसे A है उसका A प्राइम निकाल सकते हैं जो उसका रिफ्लेक्शन होगा और उससे उससे तो कह ज्वाइन कर दूं Sir, P can be anywhere, no? P can be anywhere on x-axis. Of course, P is a variable. वरना तो minimum का कोई सेंस ही नहीं बनता. हाँ सर तो वो ऋषिकेश बोल. सर मैं बोल रहा था कि पी ए और पी बी का डिस्टेंस इक्वेट कर दे That is innocently correct. यार गाइस किसी का मॉड्यूलस का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 तो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि पीए और पीबी इक्वल है इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि पीए और पीबी इक्वल है तो पीए और पीबी इक्वल है तो व्हाट एल्स कैन वी डू Yes, you can straight away do that. The most easiest way. x तो वैसे भी 0 होगा Y सॉरी y 0 होगा हाँ तो P के कोऑर्डिनेट्स x, 0 ले लो x, 0 ले लो और PA का डिस्टेंस हो जाएगा सर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे ना बाद में दोनों डिस्टेंस फार्मूले को इक्वल कर दो खत्म हो गया x बचेगा बोलो बोलो सर PA PB इक्वल क्यों हो रहा है समझा नहीं PA माइनस PB का मिनिमम वैल्यू चाहिए हाँ सर मॉड्यूलस के साथ है हाँ सर किसी मॉड्यूलस का मिनिमम वैल्यू कितना होता है सर 0 तो ये 0 कब होगा जब इक्वल होगा तो वही बात है ठीक है यस सर ओके तो डिस्टेंस फॉर्मूले से कर लिया fair enough root of x1 is 2 the whole square plus 9 is equals to again कर लोगे ना यार वो सब तो कैलकुलेशन है nothing special thank you Piyush it seems 38/3 आ रहा है I don't know the answer but seems right okay परम ने दूसरा भेजा 11
11 तो गलत लग रहा है यार, 2 और 5 के बीच में होना चाहिए आंसर। प्रत्युष and Akshat, how did you send 2 answers? I'm not sure. Just saw your answers. ठीक है। Is this clear everybody in the class? 38/3 है। Yes, sir. 38/3 Yes, पीयूष sir. ने भी भेजा। Okay. आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। I have some work for today, but hopefully next class we'll continue with straight lines. आज मैंने majority distance formula पे ही मतलब वो creative questions पूछे हैं जो KVP में हमें पूछते हैं oftenly. Basically आज mainly distance formula के ऊपर तुम लोग वही I hope you understood. बोलना। सर जैसे ए था और उसका ए प्राइम रिफ्लेक्शन बनवाया, तो सर जैसे ए प्राइम बी में अगर पी कोलिनियर होता तो सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते थे ना? निकाल सकते हैं। तो वो उन दोनों डिस्टेंसेस का सब्ट्रैक्शन का मिनिमम वैल्यू, डू यू थिंक दैट सब्ट्रैक्शन का वैल्यू 0 हो सकता है? यहाँ पे है अगर ए प्राइम पी ए प्राइम और ये कोलिनियर हो गए मान ले, तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करेगा तो कुछ तो आएगा वैल्यू, लेकिन पक्का 0 से तो ज्यादा ही आएगा। सर आएगा 0 से तो ज्यादा आएगा ना, दैट इज। सर वो भी है। हाँ सर वो भी। यशवर्धन बोलो जल्दी। वही बोल रहा था सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते। Yeah, but that is not the scenario of minimum. Okay, why I was asking slope and all is was actually I was focusing on this part also. Do you guys realize that PAB अगर ये isosceles triangle रहेगा? हाँ सर। तो can I say हाँ सर। AB का perpendicular bisector P से पास करेगा? हाँ सर। AB का perpendicular bisector P से पास करेगा। यस सर। तो AB का perpendicular bisector ढूंढ सकते हो क्या? Yes, sir. Do you know how Equation of line. 7/2 and 11/2. Equation of a line ढूंढ सकते हो कैसे? midpoint ढूंढ सकते हो। 2 + 5/2 7/2, 3 + 8/2 11/2। अच्छा, that was the answer somebody said, प्रत्युष। तो 7 ये midpoint मिल जाएगा 7/2 11/2। फिर ये लाइन ढूंढने के लिए y - y1 = m × x - x1 यूज करना पड़ेगा। m कैसे मिलेगा इसका? तो m नेगेटिव होगा ना, मतलब नेगेटिव रेसिप्रोकल, लाइक AB का स्लोप ढूंढेंगे फिर m1 m2 -1 करके इसका स्लोप अगर मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से लाइन मिलेगा और ये x इंटरसेप्ट ऑफ दैट लाइन है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा इन्वॉल्विंग मोर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। टुडे वाज द मोस्ट बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला ओनली। चलेगा, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय Thank you, sir. बाय 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 Bye, sir. Thank you. बाय ऑल, होप यू अंडरस्टूड। Bye, sir. Thank you. बाय।